नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी कि राज्यसभा जाएंगे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। महाराष्ट्र से राज्यसभा जाएंगे विनोद तावड़े। महाराष्ट्र से रामदास अठावले भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से राज्यसभा विनोद तावड़े जाएंगे और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े राज्यसभा जाएंगे और महाराष्ट्र से रामदास आठवले भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अब संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, अब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। जिन दो नाम सामने आए, क्या उस बात की चर्चा चल रही थी क्या, और क्या आप ये मान के चले कि अब जेडीयू की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया जाएगा? जेडीयू की तरफ से भी कभी भी ऐलान हो सकता है। 2 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की घोषणा होनी है, लेकिन इस बीच होली के दिन ही बीजेपी ने महाराष्ट्र से 4 नामों की घोषणा की है। इसमें रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री हैं, विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी प्रभारी हैं, श्रीमती माया चिंतामण यावनते और रामराव वडकुते, इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है विनोद तावड़े का महाराष्ट्र से राज्यसभा का इन्हें टिकट दिया जाना। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तावड़े वर्तमान में बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका वो निभा रहे हैं। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना संगठन में काम करने वाले नेताओं को सम्मान देने का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर यह फैसला कई मायनों में अहम है। पहला, महाराष्ट्र की राजनीति में पार्टी अपने अनुभवी और भरोसेमंद चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहती है। दूसरा, बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेवारी संभाल रहे नेता को संसद में लाकर पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहती है। इसके अलावा यह संदेश भी दिया जा रहा है कि बीजेपी में संगठनात्मक भूमिका निभाने वाले नेताओं को उचित राजनीतिक अवसर मिलता है। साथ ही महाराष्ट्र और बिहार दोनों राज्यों में पार्टी संतुलन साधने और आगामी चुनावी राजनीति को मजबूत करने की मकसद से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी राकेश। जी, उम्मीदवारों के जिस तरह से ऐलान किया गया है संजय, उससे लग रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी पूरा ध्यान रख रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कल अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक दूसरा नाम शिवेश कुमार का है। और इसके अलावा जदयू जो है उसके प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। भले ही वो 5वें उम्मीदवार होंगे, उन्हें 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बीजेपी के जो प्रोमिनेंट लीडर है, सीनियर लीडर, उनका दावा है कि इन 3 वोटों की जो जरूरत है वे हर हाल में इसे हासिल कर लेंगे और 5 सीट पर राज्यसभा के उम्मीदवार उनके जीत कर जाएंगे। देखना होगा जब 5 तारीख को नामांकन खत्म होता है और चुनाव की तारीख आती है तो उस दिन क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के नेताओं पर पूरा ध्यान रख रही है और यही कारण है कि 5वें प्रत्याशी के तौर पर ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीदवार घोषित किया गया एनडीए की तरफ से। जी राकेश। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र से रामदास आठवले राज्यसभा जाएंगे और इसी के साथ साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का भी नाम सामने आया है, राज्यसभा वो भी जाएंगे। तो महाराष्ट्र से यहाँ पर बीजेपी ने एक तरह से देखा जाए तो विनोद तावड़े को एक बड़ा और अहम एक तरह से जिम्मेदारी है वो दी है, क्योंकि विनोद तावड़े पार्टी के पुराने और वफादार नेता रहे हैं और बिहार प्रभारी भी रहे हैं। महाराष्ट्र से अब रामदास आठवले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो अब राज्यसभा जाएंगे और इसी के साथ साथ विनोद तावड़े भी उम्मीदवार बनाए गए हैं।